गुड मॉर्निंग ब्रदर्स सिस्टर्स। क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आज संडे को आपके सामने खड़ा हूं। काफ़ी छुट्टियों के बाद आया हूं मैं सोच रहा था कल जब मैं थोड़ी तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि पूरा महीना आपने बहुत अच्छा यहाँ ब्रदर्स को सुना और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ खुदा के कलाम की मनादी की आप सब लोगों के साथ। तो मैं कह रहा था मैं आज क्या करूँगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से कोई जिम्मेदारी है तो फिर उसको करना तो है। आज मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रूर बताऊँ कि हमारा जो वो मंथ था टैलेंट्स वाला वो तो हो गया ओवर। अब एक और नया जो थीम है उसको लेकर हम चलेंगे। अगले 3 महीने के लिए होगा, मतलब ये वाला महीना जुलाई, अगस्त और सितंबर। इस 3 महीनों को जो हमारा जो क्वार्टर है उसको जो टाइटल दिया गया है वो है फन, फूड एंड फेलोशिप। मज़ा, खाना और रफाकत। तो कितना ज़बरदस्त होगा। बट हमने शुरू किया रफाकत से, क्योंकि पहले फेलोशिप होगी फिर ही खाना खाएंगे ना। तो आते ही मेहमान को खाना थोड़ा दे देते हैं, हम पहले उसके साथ फेलोशिप करते हैं। तो ये मंथ जो होगा हम इसमें फेलोशिप के ऊपर गौर करेंगे और देखेंगे कि फेलोशिप जो है वो कितनी ज़बरदस्त है। मुझे पर्सनली फेलोशिप करना, ब्रदर सिस्टर्स के साथ मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मज़ा आता है। पिछले कुछ हफ्तों से बड़ा रेगुलर टाइम डिफरेंट दोस्तों के साथ गुजर रहा है। हमारे शादीशुदा ब्रदर्स भी हैं, सिंगल्स भी हैं, सिस्टर्स भी हैं। तो जब कपल्स आते हैं उनके साथ अच्छा टाइम गुजरता है, जब सिंगल्स आते हैं उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। पर्सनली तौर पे मुझे अच्छा लगता है जब ब्रदर्स के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ज़िंदगी की भी करते हैं, चैलेंजेस के ऊपर भी बात करते हैं और फिर हम गेम्स भी खेलते हैं। कभी चेस खेलते हैं या कभी वैसे डिफरेंट गेम्स, कभी आप मीटिंग के अंदर भी खेल लेते हैं हम लोग। तो अच्छा लगता है उनके साथ खेलना। एक कंपटीशन की रूह जो है वो भी उसके अंदर आती है। खाने बहुत अच्छे खिलाते हैं ब्रदर सिस्टर्स। इस बात की बड़ी खुशी है मुझे कि खुदा ने आपके हाथ में टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है। हमारी बहनें बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती हैं। जब जब उनके साथ टाइम गुजरा, ओहो, कुछ ऐसी डिशेस होती हैं वो मज़ा ही आ जाता है। तो पानी भी आ गया ना। तो शुक्रगुजार हैं खुदा के कि चर्च में रहते हुए हम इस फेलोशिप को एंजॉय करते हैं और फेलोशिप ही के वसीला से हम लोग कायम हैं। मुझे लगता है कि खुदा के बाद अगर किसी चीज़ ने मुझे चर्च में कायम रखा या मुझे शागिर्द बनने के लिए किसी चीज़ ने मजबूर किया तो वो फेलोशिप थी। क्योंकि जब मैं चर्च में आया था तो इतने ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मतलब थे लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि उन पर भरोसा किया जाए बहुत ज़्यादा और बहुत इनकरेजमेंट जो है वो मिलती हो। लेकिन जब चर्च में आए तो हम कुछ नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत इनकरेजमेंट थी। और वो जो फेलोशिप होती थी जिसमें बैठना होता था, बात करना होता था, सिर्फ बाइबल नहीं थी बल्कि ज़िंदगी की बात करते थे। और इन सारी चीज़ों के अंदर जो बहुत हौसला अफजा बात होती थी वो ये था कि हम लोग खेल खेल में हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखते थे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि जो फेलोशिप है वो मसीही ज़िंदगी का एक बेहतरीन तोहफा है। फेलोशिप जो है वो हमारा बेहतरीन तोहफा है और ये खुदा ने हमें दिया। मतलब आप बागे अदन से देख लें कि खुदा की भी ये डिज़ायर होती थी कि वो जाके आदम और हवा के साथ फेलोशिप करे। यानी वो हर शाम में उनके पास आया करते थे ठंडे वक्त में और आके उनके साथ बातचीत किया करते थे। पूरे दिन की शायद वो उनसे रूटीन पूछते होंगे, आज क्या किया, आज कैसा दिन रहा, आज किस तरह का दिन आपने गुजारा। हो सकता है कि पूरे दिन की
रूटीन जो है वो उससे पूछते होंगे और फिर उसको इनकरेज करते होंगे। अगर कोई चीज अच्छी नहीं गई, वो कुछ नहीं कर पाया, तो उसको इनकरेज करते होंगे कि हाँ, अगर ये नहीं हुआ है तो चले, अगला दिन हमारे पास मौजूद है, हम उसमें ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, आप जब अपनी फेलोशिप और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हम डिफरेंट हैं लोगों से? दुनिया के लोगों से फर्क सोच है आपकी? क्योंकि जो इर्द गिर्द की हमारी दुनिया है ना, बेसिकली जो हमारा माशरा है, जिन लोगों में हम लोग रहते हैं, ये एक ऐसा माशरा है जो ऐसे लोगों के साथ भरा हुआ है जो अकेले हैं। मतलब उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, वो तलाश कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले वकास मुझे बता रहे थे कि शायद कोई लोग हैं जो पैसे देते हैं कि कोई उनकी बात सुने। तो मैंने कहा बंदे बताओ यार, हमें भी, हम तो काफी सुनते हैं, तो चलो वो घंटा ना तो लागो, पैसे भी आ। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि दुनिया जो है, बेसिकली हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है, ऐसे लोगों के साथ भरा हुआ है जो अकेले, जो अपने दिल की बात भी नहीं कर सकते किसी के साथ। अगर वो परेशान है तो वो परेशानी अपने अंदर रखते हैं। अगर वो किसी भी चीज की वजह से डिस्करेज हैं तो वो किसी से शेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं मिलता तो हम दूसरे के साथ शेयर कर लेते, दूसरा नहीं होता तो हम तीसरे के साथ बात कर लेते हैं। और चर्च में इसीलिए हमें इनकरेज किया जाता है कि आपके दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप फेलोशिप करेंगे। जो लोग अकेले हैं उनके दिल ठंडे पड़ जाते हैं और उस की वजह से मायूसी जो है वो उनको दबा लेती है। जब मायूसी उनको दबाती है तो तकलीफ होती है, और बहुत सारे लोग इस मायूसी और तकलीफ की वजह से गुनाह की तरफ रुजू करते हैं। वो फिर दुनिया में ढूंढते हैं, अच्छा किसके साथ बात की जाए, गलत रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर गलत चीजों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। शायद मीडिया, सोशल मीडिया, जिसमें बुरी चीजें देखकर अपना माइंड जो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अकेले होने की वजह से मायूसी, डिस्करेजमेंट, और फिर उसके बाद गुनाह जो है वो उसके ऊपर कब्जा जो है वो कर लेता है। लेकिन बाइबल जो है वो हमें ये बताती है कि जो क्रिश्चियन फेलोशिप है वो सिर्फ एक इकट्ठ नहीं है, लोगों का जमा होना नहीं है। जैसे हम सब आज यहाँ पर जमा हुए, और मैं बड़ी कदर करता हूँ आप लोगों की, जितने भी हमारे दोस्त अभी पहुँच रहे हैं या पहुँचे हैं, कि इतनी बारिश हुई है और उसके बावजूद आप आए हैं। और आयुष को ख़ास तौर पे इनकरेज करना चाहूँगा, मतलब उसका पियानो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट फिर भी बारिश में भी वो लेकर आ गया ताकि हमें हेल्प कर सके, तो मैं ज़रूर उसको इनकरेज करना चाहूँगा। और आप सबको भी कि आपने सोचा कि नहीं, कुछ भी है यहाँ पर होना चाहिए, चर्च में होना चाहिए। तो हमारी जो क्रिश्चियन गैदरिंग है, जो हमारी डिसाइपलशिप की जो फेलोशिप है ब्रदर्स सिस्टर्स, वो जस्ट एक इकट्ठ नहीं है, एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, जिसकी वजह से हम सब फील करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए है, और हमें एक दूसरे को उम्मीद देनी चाहिए है, एक दूसरे को जो है वो इनकरेज करके उसको ताकत देनी चाहिए है कि वो कुछ भी हालात हों, कैसे भी प्रॉब्लम्स हों, वो फिर भी खुदा के साथ चलने के लिए तैयार हो। आज ऐसा ही एक पैसेज बाइबल में से हम पढ़ते हैं और फिर हम और उसके ऊपर बात करते हैं। लुका की इंजील उसका 24 बाब उसकी 13 आयत से 27 आयत तक। लुका की इंजील उसका 24 बाब उसकी 13 आयत से 27 आयत तक हम पढ़ेंगे।
लूका की इंजील उसका 24 बाब उसकी 13 से 27 आयत। और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमावस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचान। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लिपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया था ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे यह कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। आमीन। ब्रदर्स सिस्टर्स, फेलोशिप ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के दिलों को गरमा दे, उनको इनकरेज कर दे। ऐसी फेलोशिप जो है वो होनी चाहिए। और ये जो पैसेज हमने अभी पढ़ा है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक वाकया जो है वो यरूशलेम में हो चुका है, और यीशु मसीह जो यरूशलेम में पहले फिरा करते थे, आया करते थे, शाहाना तौर पे उसकी एंट्री हुई। बादशाह भी लोग समझते थे उसको, नबी भी लोग समझते थे। इतने बड़े बड़े काम किए और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी उसके साथ लग गई थी। जैसे इन लोगों ने कहा भी कि हाँ, ये वो शख्स था जो इस्राएल को मखलसी भी यही देने वाला था। तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें भी यीशु मसीह के साथ बंधी हुई थी, और वो उसको नबी भी मानते थे, खुदा का बंदा, खुदा का चुना हुआ भी मानते थे। तो काफी कुछ उसके बारे में सोचा जा रहा था। और फिर उसके बाद आखिर में ये एक वाकया हो जाता है जब यीशु मसीह को लोग जो है वो पकड़वा देते हैं, फिर उसको झूठे इल्जाम लगा के उसको मसलूब करवा देते हैं। तो जब ये सारा कुछ होता है तो आप इन लोगों की बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब, यानी थोड़े दिन पहले जो यरूशलेम था, अब यरूशलेम टोटली चेंज हो गया हुआ था। मतलब कुछ दिन पहले लोग ये सोच रहे थे कि यही बादशाह है, यही हमें मखलसी देगा, यही नबी है, यही खुदा का चुना हुआ है। लेकिन जैसे ही मसलूब होते हैं और कहते हैं आज 3रा दिन है, और 3रा दिन जब हुआ तो पूरा यरूशलेम जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है कि वो वाकई बादशाह था, वो वाकई नबी था, वो वाकई मखलसी दे सकता था, क्या वो वाकई ही ये सब कर सकता था? हालांकि शागिर्द जो है उन्होंने ये यकीन तो कर लिया था कि यही मसीह है, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह मसलूब होते हैं तो सारी उम्मीद जो है वो
एकदम से नीचे गिर जाती। उनका जितना भी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा था, उनके जितने भी बड़े बड़े ख्यालात थे, जो उनके ख्वाब थे, आप ये कहें कि उनके सारे ख्वाब जो हैं वो एक लम्हे के अंदर वो क्रश हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। और इसके अंदर हालांकि यीशु मसीह ने ये बातें पहले की हुई थी कि मसलूब भी होगा, मुझे मार भी दिया जाएगा, सारा कुछ मेरे साथ होगा। तो ये जो लोग हैं जो यरूशलेम में थे, बजाय इसके कि वो उसकी उन सब बातों को याद करते जो उसने पहले से अपने बारे में कही थी, उस बात को सेलिब्रेट करते कि हाँ, उसने जो कहा था वैसा ही हुआ और वो वाकई निजात देने वाला या मखलसी देने वाला या नबी है, और वाकई ही वो हमारी निजात जो है उसका इंतजाम करेगा। तो इसके बजाय कि वो यरूशलेम में रहते और उसको सेलिब्रेट करते, वो कहते हैं कि ये लोग कहां जा रहे थे? दूसरे शहर में। कहता वो उस राह पर जा रहे थे जो अमावस को जाती है, मतलब एक गांव था जो यरूशलेम से तकरीबन कहता 7 मील का फासला, और अगर किलोमीटर में देखें तो ये 10 से 11 किलोमीटर दूर था। ज्यादा दूर तो नहीं ये लगता है, क्योंकि अगर यहाँ यौनाबाद से मेरा घर नसीराबाद वाला देखे तो तकरीबन कोई 11-12 किलोमीटर बनता है, तो ये ज्यादा दूर नहीं था। तो वो कहते हैं कि वो उस राह पर जा रहे थे और जाते जाते आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उनकी आपस में बातचीत भी हो रही है। और जब बातचीत उनके दरमियान हो रही है तो उसी दौरान यीशु मसीह जो है वो उनके दरमियान आ जाते हैं। अब आप ये देखिए कि यीशु मसीह जब खुद उनके दरमियान आ जाता है, उनके अंदर आ जाता है, तो कहता है कि उन्होंने उसको पहचाना नहीं क्योंकि उनकी आंखें बंद की गई थी, लेकिन यीशु मसीह जो है वो उनको पहचान रहे। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, उनकी आंखें बंद की गई थी या उनको थोड़ा ब्लर किया गया होगा उनकी याददाश्त को, या जैसे भी था। लेकिन कहता है कि यीशु मसीह जो है उसने उनको जो यीशु मसीह जो है उसने अपने शागिर्दों को पहचान लिया। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत सारे जो ईमानदार लोग हैं वो कभी ये सोचते हैं कि वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है, उनको फेलोशिप की ज़रूरत नहीं है, उनको चर्च में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आज ये सोचते हैं कि क्यों जाना है सारी मीटिंग्स के ऊपर, क्यों जाना है हमें इतवार को और बुध को, हम बहुत थक जाते हैं, सोना है। बहुत सारे लोग आज ये सोचते हैं चलो जब कम्युनियन हो रही होगी तब चले जाएंगे। बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हैं कि चलो जब लेसन होगा तब तो पहुंच ही जाएंगे। उनको लगता है कि कोई बात नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, वो रूहानी तौर पे बड़े मजबूत हैं और उनको जरूरत नहीं है उस फेलोशिप की। लेकिन यीशु मसीह के नजदीक इसके बरक्स है। यीशु मसीह ये समझते हैं कि जब आप नहीं मिलते हैं आपस में तो आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप ज्यादा परेशान होते हैं, आप आसानी से आप गुनाह की तरफ चले जाते हैं, आसानी से आप गुनाह को अपने अंदर आने देते हैं, आसानी से आप खुदा से दूर होने का फैसला भी कर लेते हैं। मतलब वो तमाम लोग जो आज इस हॉल में आप लोग मौजूद हैं, आप एक बार जरा सोचिए कि आज यहां पर शायद जितने भी लोग आज बैठे हुए हैं वो ज्यादातर वो हैं जो कमिटेड हैं और वो चर्च में आकर फेलोशिप को हमेशा तरजीह देते हैं और वो चाहते हैं कि सबके साथ मिला जाए और सबके साथ मोहब्बत जो है वो की जाए। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, यीशु मसीह जो है उस वक्त हमारी जिंदगी में आना चाहते हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं, ताकि वो हमें इनकरेज कर सके, हमारे साथ जो फेलोशिप है उसको कर सके। जब हम हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, किसी वजह से हमारा दिल जो है वो दुखी होता है, हम कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं, उस वक्त
यीशु मसीह जो है अब वो आकर हमारी ज़िंदगी में हमें इनकरेज करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम इस फेलोशिप का हिस्सा हों जिसमें यीशु मसीह है। ओके, ऐसी फेलोशिप होनी चाहिए जिसके अंदर यीशु मसीह है। रोमियो 5 बाब उसकी 8 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हो। किस वक्त मसलूब हुआ? जब हम गुनाहगार ही थे। तो इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी में कंफ्यूज थे, हम अपनी जिंदगी में मायूस थे, हम अपनी जिंदगी में छोड़ चुके थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसी वक्त पर हमारी जिंदगी में आना जो है उसको मुनासिब समझा ताकि हम नजात को हासिल कर सकें। तो यही चीज आज हमें बताई जा रही है कि जो फेलोशिप है ब्रदर सिस्टर्स, वो न सिर्फ एक इकट्ठ है, एक जमा होना है और उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बस जी इतवार को आ गए थे, हम बैठे थे इकट्ठे और बात हो गई। नहीं, आपको हर रोज किसी ना किसी के साथ मिलना चाहिए। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इस हफ्ते के अंदर अगर आप पर्सनली नहीं मिल सकते हैं तो आपके पास व्हाट्सएप है, आप दुआ कर सकते हैं फोन के ऊपर, आप बात कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी जिंदगी के बारे में शेयर कीजिए और स्क्रिप्चर्स के साथ हेल्प कीजिए जैसा यीशु मसीह ने किया। यहां पर जब हम आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि आयत 25 से कहते उसने उनसे कहा, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। अब खाली फेलोशिप नहीं है, मतलब आप आए, बैठे, खाना खाएं, हंसी किया, मजाक किया और बस उसके बाद चले गए, नहीं। यीशु मसीह जो है जब इनको देखा कि ये कंफ्यूज हैं, मायूस हैं, ये इनकी उम्मीदें जो है वो टूट चुकी हैं, तो उसने क्या कहा? सिर्फ कहा ओ मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं कब्र से जी उठा हूं, वो जो औरतें कह रही थी वो ठीक है, वो जो शागिर्दों ने कहा वो ठीक है, आप मायूस मत हो, आप जाओ नहीं, आप इधर आओ, मैं आपके साथ साथ चल रहा हूं, कुछ नहीं होता, ऐसा उसने कहा? क्या किया उसने? क्या आशा? प्रॉपर टाइम दिया समझाने के लिए। अगर आप जी ओके 27 आयत आप देखिए, 27 आयत के अंदर लिखा है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में, किसमें? सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी थी वो उनको समझा दी। इसका मतलब क्या है कि जैसे वो यीशु मसीह वहां पर आते हैं तो वो तौरात जो पुराना अहदनामा है उसमें की जितनी पेशन गोइयां हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं। दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में कहूं तो वो बाइबल शेयर करते हैं। सो फेलोशिप का मतलब वो फेलोशिप जो आपको इनकरेज करेगी, जो आपके ईमान को बढ़ाएगी, जो आपकी मायूसी को दूर करेगी, जो आपकी तमाम तर डिस्करेजमेंट जो है उसको खत्म करेगी, ये वो फेलोशिप होगी जिसमें आप मिलेंगे, आप बात भी करेंगे, आप शेयर भी करेंगे और फिर उसके बाद बाइबल भी खोल देंगे। उससे आपकी इनकरेजमेंट जो है वो बनेगी। ब्रदर सिस्टर्स, जो यीशु मसीह हैं उसने बड़े अच्छे तरीके से इनके साथ गुफ्तगू की थी, हालांकि वो जानते थे कि क्या हो रहा है। फिर भी जब उसने गुफ्तगू की तो क्या कहा? क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन हो रही है? अच्छा, वो तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे बताओ आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो सारा जो एक माजरा है वो उसके साथ होता है। बताना ये चाह रहा हूं कि जो सेहतमंद और हेल्दी फेलोशिप है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सुनना तवज्जो के साथ
जब कोई आपके साथ बात कर रहा है तो उसको तवज्जो से सुनते हुए, जब कोई आपके साथ डिस्कशन कर रहा है, कोई अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हो, तो उसको तवज्जो के साथ सुनना और उसकी आई कांटेक्ट के साथ, आंखों में आंखें डाल के उसकी बात को सुनना, और फिर जब सुन रहे होते हैं तो उसके साथ उसको रिस्पॉन्स देना, मतलब अपना सर हिलाना या उसको हाँ या जी या मैं समझ रहा हूं, ये साथ में कहना। जब आप इस तरह फेलोशिप करते हैं, जब आप इस तरह किसी को सुनते हैं तवज्जो के साथ, तो उससे जो सुनाने वाला बंदा है उसको इनकरेजमेंट मिलती है कि कोई है जो मुझे सुन रहा है। आप मुझे सुन रहे हैं? अच्छा, शुक्रिया। तो जब आप किसी को तवज्जो के साथ सुनते हैं तो उसका दिल करता है वो और बोले, मेरा भी दिल कर रहा है, पर क्या करें, कुछ वक्त की कमी है। लेकिन जो इनकरेजमेंट है ब्रदर्स सिस्टर्स, वो हमारे दिलों को गरमा देती है। इनकरेजमेंट वो होनी चाहिए, फेलोशिप वो होनी चाहिए जिसमें सुनना और फिर यीशु मसीह उसके दरमियान शामिल हो, यानी आयात जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर भी की जाएं। यीशु मसीह ने जब इनसे बात की तो कहते हैं कि उसने मूसा से लेके, यानी जो भी कुछ उसके बारे में लिखा और सब नबियों से शुरू करके उसने सब नबिश्तों के बारे में इनके साथ बात की थी। आप इस बात को नोटिस करेंगे कि यीशु मसीह ने प्रूव करने के लिए कोई बहुत बड़ा मौजज़ा नहीं किया। मतलब इनको तो ये पता था ना कि ये मौजज़ात करते हैं, तो सिंपली यीशु मसीह आते, वहां जाके कोई भी काम करते करते दरख्त उखड़ के दूसरी जगह चला जाता, तो इनको पता चल जाता है यीशु मसीह है। या कोई ऐसा मौजज़ा करते जो यीशु मसीह ने पहले किया हुआ था, उनके सामने वही करते, कहते अच्छा मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैं आ गया हूं, देखा आपने देखा जब मैं था मैंने क्या किया था, अब मैं दोबारा करके दिखाता हूं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई बड़ा निशान, कोई बड़ा मौजज़ा नहीं दिखाया। अपने आप को साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने आयात को इस्तेमाल किया। बहुत दफा हम लोगों को सुनना चाहते हैं, लोगों की बात को सुन भी लेते हैं, लेकिन जवाब कहां से देते हैं? अपने तजर्बों से, मेरा इल्म, अपने इल्म के साथ। और अंदर अंदर क्या सोच रहे थे, हाँ एनू मैं अज दसना है कि मैनू कितना पता है, मैं जिस तरीके से इसको समझाने लगा हूं मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसे प्रूव नहीं किया कि वो आए और मौजज़ा करे और पत्थर को रोटी बना दे, या फिर रास्ते में उनके लिए कोई रथ बना के खड़ा कर दे, भी पैदल जा रहे हो चलो रहे तो चले जाओ। ऐसा नहीं किया उसने सिंपली उसने स्क्रिप्चर्स खोले, आयात खोली और आयात खोल के उसने उनसे बात कर दी। आप जब फेलोशिप करते हैं तो आप क्या करते हैं? आयात भी खोलते हैं या सिर्फ शेयरिंग हुई, बातचीत हुई और बस खत्म? आयात शेयर करते हो या बस अपने तजर्बे शेयर करते हो? बुराई नहीं है अपना तजर्बा शेयर करने में। अगर आप किसी ऐसे वाकया से गुजरे हो कि आपने अपना तजर्बा जो है वो शेयर करना है, तो बुराई नहीं है इस चीज़ के ऊपर, पर मेक श्योर आप कौन सा तजर्बा शेयर कर रहे हैं। किसी ने कहा मैं बदरू वेखली रात में, कहा हाँ मैं भी वेखियां सी राती, तुसी उन्होंने सही करन दी बजाय होर डरा के आ जाओ। मतलब कहने का यह है कि आप उसको आयात के साथ कैसे उसको हेल्प करेंगे। आपकी फेलोशिप जो है उसमें बाइबल का होना बहुत जरूरी है। जब बाइबल आपकी फेलोशिप के अंदर होगी, आयात आपकी फेलोशिप के अंदर होंगी, तो दूसरे जो हैं वो लोग इनकरेज होंगे, उनके दिल खुशी से और शुक्रगुजारी से भर जाए। मेरे साथ देखिए रोमियो का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत। रोमियो का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत। बहुत बहुत मशहूर आयत है, फिर भी पढ़ना चाहिए। रोमियो का खत, उसका 10 बाब उसकी 17 आयत। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा?
जी, वो सबसे पीछे हरून, उसने बहुत जल्दी हाथ उठाया। आमीन। सी बाइबल क्या कहती है, ईमान कहां से पैदा होता है? हम सब बड़ी एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं और एक्टिविटीज करना चाहते हैं, और अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन ईमान एक्टिविटी से पैदा नहीं होगा। ईमान कहां से आएगा? क्या सुनने से? खुदा का कलाम। इसका मतलब है कि आपकी इनकरेजमेंट अगर कहीं से आनी है तो वो बाइबल से आनी है। आपकी फेलोशिप के अंदर जब यीशु मसीह होंगे, जब आयात होंगी, तो आपकी इनकरेजमेंट जो है वो बनी रहेगी। आप मायूस नहीं होंगे, आपकी उम्मीदें जो हैं आप वो गिरेंगी नहीं, और आप अपना काम जो है उसको बेहतरीन करने के लिए तैयार होंगे। फेलोशिप के ऊपर एक और आयत सिर्फ हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। अमाल 2 बाब उसकी 42 आयत। अमाल 2 बाब उसकी 42 आयत। ये भी आपको याद होगी, हमने इसके ऊपर काफ़ी बात की थी। याद है आपको? अमाल 2 बाब उसकी 42 आयत। ये कौन पढ़ेगा आप में से? जी, अमानत। आहा, क्या बात है। आमीन। किसमें? और ये रसूलों से तालीम पाने में, रोटी तोड़ने में और दुआ करने में। तो फूड, फन एंड फेलोशिप, तीनों चीजें हो रही थी। रोटी भी तोड़ रहे थे, खाना भी खा रहे, कम्युनियन ले रहे होंगे या खाना खा रहे होंगे मिलजुल के, रसूलों से तालीम भी पा रहे थे। इसका मतलब है कि स्क्रिप्चर्स भी शेयर किए जा रहे थे, और फिर रफाकत भी रख रहे थे, एंजॉयमेंट भी थी। तो पहली सदी की जो कलीसिया थी, उसकी जो खुशी और उसके ग्रोथ का जो राज था वो किसके अंदर था? फेलोशिप, जो दिलों को गरमा देती थी, और दिलों को गरमाने वाली फेलोशिप के अंदर यीशु मसीह शामिल थे, और कहते जो लोग इनको देखते थे वो भी हर रोज इनमें शामिल हो जाते। तो मैं आपको जरूर इनकरेज करूंगा ब्रदर्स सिस्टर्स, जिस तरह से अमावस के रास्ते पे जाने वाले शागिर्दों की आंखें खुल गई थी, जिस तरह से अमाल 2 बाब के अंदर इन 3000 लोगों की आंखें खुल गई थी, फेलोशिप की वसीला से, आयात के वसीला से, यीशु मसीह के उनके साथ होने के वसीला से। मेरा ईमान है आप मायूस हैं, डिस्करेज हैं, अकेले हैं, कुछ भी आज फील कर रहे हैं, इस मीटिंग के बाद जरूर किसी के साथ बैठ जाओ और अपने दिल को शेयर करो, फेलोशिप करो, ताकि आपकी आंखें भी खुल जाएं और यीशु मसीह आपके भी ईमान को इतना ही मजबूत कर दे जितना इन लोगों का था। जैसे आगे आयात जो हैं उनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगियों में क्या हुआ था। लूका की इंजील उसका 24 बाब। लूका की इंजील उसका 24 बाब, हम दोबारा उसमें जाएंगे और उसकी 30 से 35 आयत जो है उसको पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 24 बाब उसकी 30 से 35 आयत। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। उस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से भर न गए थे? आयात क्या करती हैं? आपको इनकरेज कर देती हैं, आपका दिल खुशी से, आपका दिल जोश से भर जाता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो मेरी दुआ है कि आज जब मीटिंग के बाद आप यहाँ पर फेलोशिप करेंगे, अगर किसी वजह से आप परेशान आए हैं, किसी वजह से भी आप डिस्करेज आए हैं, तो मेरा ईमान है कि फेलोशिप करने से, आयात शेयर करने से,
एक दूसरे के साथ दुआ करने से आपके दिल भी खुशी से भर जाएंगे। फेलोशिप ज़रूर कीजिए, हयात के साथ कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए ताकि खुदा के नाम को जलाल दें। थैंक यू सो मच ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत शुक्रिया।